कैसे एल्बी मॉर्कल के इस पारी की वजह से पूरी सीएसके की टीम घबरा जाती है। तो ये बात है दिल्ली वर्सेस सीएसके के 2015 मैच की, जब सीएसके पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली के सामने 151 रनों का टारगेट देता है और दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं मयंक अग्रवाल और गौतम। ये दोनों स्टार्टिंग से ही बाउंड्रीज लगाकर अपना खाता खोलते हैं, लेकिन बस 15 रनों के स्कोर पर गौतम नेहरा की बॉल पर आउट हो जाते हैं और इसके बाद मयंक अग्रवाल भी मात्र 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब स्ट्राइक पर होते सुरेश अय्यर और एल्बी मॉर्कल। ये दोनों 1-2 बाउंड्रीज मारकर दिल्ली का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बस 7 रनों के स्कोर पर अय्यर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अब एल्बी मॉर्कल का साथ देने आते हैं केदार जाधव और अब मॉर्कल लगातार बाउंड्रीज लगाने लगते हैं और उनको देखकर केदार जाधव भी अपना हाथ खोल लेते हैं, लेकिन बस 20 रनों के स्कोर पर जाधव कैच आउट हो जाते हैं और जाधव के आउट होते ही युवराज सिंह भी बस 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद जेपी ड्यूमिनी भी बस 5 रनों के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। एक तरफ से एल्बी मॉर्कल लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से दिल्ली की लगातार विकेटें गिरती जा रही थी और इसके बाद दिल्ली के 2 और विकेट बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं। एल्बी मॉर्कल के वजह से ये मैच लास्ट ओवर में चला आता है और दिल्ली को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 19 रनों की दरकार होती है। ओवर की पहली गेंद पर मॉर्कल एक कमाल का चौका लगा देते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर ताहिर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अब दिल्ली को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 14 रनों की दरकार होती है और इसके अगले बॉल पर ही मॉर्कल एक बहुत ही लंबा छक्का लगा देते हैं और अब सीएसके को जीतने के लिए 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार होती है और इसके बाद बॉल पर मॉर्कल बहुत ही तेज बल्ला घुमाते हैं और देखने से लगता है ये चौका हो जाएगा, लेकिन रैना की शानदार फील्डिंग की वजह से वो चौका बचा लेते हैं और इस गेंद पर 2 रन आता है और अब दिल्ली को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की दरकार होती है। ब्रावो की आखिरी गेंद पर मॉर्कल बहुत ही तेज बल्ला घुमाते हैं और बॉल जाकर बाउंड्री से बस 1 फुट पहले ही गिर जाता है और सीएसके एंड में जाके इस मैच को बस 1 रनों से जीत जाता है।